हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। मेरे एक सब्सक्राइबर के कमेंट आया हुआ था कि सर मेरे को एक बात बताओ, मुझे एसआईपी करके अगर 1 करोड़ रुपए का फंड वैल्यू बनाना है तो मुझे कितने साल कितने रुपए की एसआईपी करनी होगी, तब जाके हमें 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। तो मैंने सोचा क्या है कि एक वीडियो ही बना देता हूं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए और उस सब्सक्राइबर को भी एक सॉल्यूशन मिल जाए। तो अगर आपको भी ऐसी कोई डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ट्राई करूंगा कि उस पर वीडियो बनाकर दे सकूं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी अगर आप करते हो तो एसआईपी के फायदे भी है, नुकसान भी है। तो सबसे पहले हम एसआईपी के फायदे और नुकसान को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे कि अगर आप फंड वैल्यू 1 करोड़ का क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कितने रुपए की एसआईपी करनी होगी, कितने टाइम के लिए करनी होगी और कौन सा ऐसा फंड आपको चूज करोगे जिससे आप जितना से जल्दी हो सके 1 करोड़ रुपए का फंड वैल्यू आप बना सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी के बेनिफिट क्या है। एसआईपी के पहला बेनिफिट यही होता है कि आप जो है छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट आप दे के एक अच्छा सा फंड वैल्यू बना सकते हो। यानी कि कोई चाहता है कि मुझे फ्यूचर में एक इकट्ठा अमाउंट मिले, तो ईयरली ना जमा करके वो हर महीने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके एक अच्छा सा फंड वैल्यू बना सकते हो। लेकिन एसआईपी भी दो तरीके की होती है। एक होता है फ्लेक्सिबल एसआईपी। फ्लेक्सिबल एसआईपी क्या होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसआईपी को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करता बढ़ाने वाले घटाने वाले की, क्योंकि अगर आपका कोई गोल है फ्यूचर का तो अगर आप बढ़ा घटाकर अगर आप एसआईपी करोगे तो एक अच्छा सा फंड वैल्यू नहीं बना सकते। तो मैं सपोर्ट करता हूँ जो नॉर्मल एसआईपी होता है उस एसआईपी को, जो कि आप एक अमाउंट फिक्स कर दोगे जो कि एवरी मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा और इन्वेस्ट होता रहेगा और एक टाइम के बाद एक अच्छा सा अमाउंट मिलेगा जो कि रिटर्न के साथ होगा, तो एक हैंडसम अमाउंट मिलता है। तो ये है एसआईपी के बेनिफिट कि आप छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके भी एक अच्छा सा फंड वैल्यू बना सकते हो। तो डिसएडवांटेज क्या है, एसआईपी करने के नुकसान क्या है। एसआईपी करने का नुकसान बेसिकली यही है कि जो आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है और आपको भी पता है स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है, जिसमें रिस्क हाईली होता है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मुझे 15 साल के बाद या 20 साल के बाद बच्चे का शादी है या बच्चे की कुछ और प्लानिंग अगर आप करना चाहते हो, लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू करते हो तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपको इतने साल के बाद आपको कितना रुपया मिलेगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है। आप जितना सोचे नहीं रहोगे उससे ज्यादा भी मिल सकता है या आपने जितना सोचा होगा उससे कम भी मिल सकता है। तो बेसिकली क्या है कि फिक्स नहीं होता है। लेकिन क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न अगर आप कम एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में जाकर एक अच्छा सा रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो ये रही एसआईपी के बेनिफिट और डिसएडवांटेज। तो चलिए समझते हैं कि अगर हमें 1 करोड़ रुपीज का फंड वैल्यू अगर बनाना है तो कितने रुपए की एसआईपी करनी होगी और कितने टाइम के लिए करनी होगी। कैलकुलेशन से समझते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं हम कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आइएगा, एसआईपी कैलकुलेटर आप सर्च करोगे, कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर आप ओपन कर लोगे। मैं ये ग्रो वाला एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो एसआईपी करनी है वो एसआईपी करनी है 8000 रुपीज की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 8000 रुपीज की एसआईपी कर दिया। रिटर्न हमें कितना एक्सपेक्टेशन रखनी है, हमें रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन रखना है वो 15% का रखना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा फंड है जो कि आपको 15% का रिटर्न दे सकता है और कहां से उस फंड के बारे में डिटेल आप जान सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो 8000 रुपीज की एसआईपी करनी है, 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना है और कितने टाइम के लिए करनी है, आपको जो है 20 ईयर के लिए करनी है। जब आप 8000 रुपीज की एसआईपी करोगे, फंड 15% का रिटर्न देगा और 20 ईयर के लिए अगर आप एसआईपी करते हो तो आप जो अपना पैसा जो टोटल इन्वेस्ट करोगे 19,20,000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे और जो 15% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन से जो आपको रिटर्न मिलने वाला है 86,96,588 रुपीज का मिलेगा। तो दोनों मिलाकर जो आपका फंड वैल्यू क्रिएट होगा 1,06,16,588 रुपीज का होगा। तो ये तो बात हो गई कि 8000 रुपीज की एसआईपी करोगे, 20 ईयर के लिए करोगे, तब जाके आपका फंड वैल्यू जो है 20 साल बाद 1 करोड़ का बनेगा। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी अगर आप बनाना चाहते हो पैसा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एसआईपी अमाउंट बढ़ाकर और जब आप पैसे बढ़ाओ तो टाइम कम हो जाएगा। अगर आप कम पैसे से अगर आप ज्यादा अमाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो या तो पैसे ज्यादा लगा लो या तो आप टाइम ज्यादा दे दो,
तभी जाकर आप एक ज्यादा अमाउंट बना सकते हो। तो ये तो बात हो गई कैलकुलेशन की। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें ज्यादा की एसआईपी नहीं करनी है, मुझे मात्र 8000 रुपीज की एसआईपी करेंगे, 20 ईयर के लिए करेंगे, लेकिन आप मेरे को फंड का नाम बताओ और उस फंड की डिटेल कहां से देखूं ताकि मैं सेम सिनेरियो को अगर हम फॉलो करके 1 करोड़ का फंड वैल्यू बना सकता हूं। तो आप सबसे पहले करो क्या कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि मैं इस चैनल पे रेगुलर वीडियो बनाता हूं एनएफओ रिव्यू से रिलेटेड। मार्केट में कोई भी नया म्यूचुअल फंड आता है तो उसके बारे में मैं आपको रिव्यू करता हूं, वो फंड फ्यूचर में क्या रिटर्न दे सकता है, कितना रिटर्न की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, सारी जानकारी देता हूं। बाकी आप हमारे चैनल पे जब जाओगे तो आप चाहे तो निप्पॉन इंडिया एमएनसी फंड वाला वीडियो देख सकते हो, ये भी काफी अच्छा फंड है। इसके अलावा एसबीआई का जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड वाला जो वीडियो है, आप इसको देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो, इस वीडियो को देखो पहले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, फ्यूचर का क्या रिटर्न है, वो सब चीज मैंने इस वीडियो में कवर करा है। तो आप इस चैनल के जो रेगुलर वीडियो आते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उसको अगर आप देखते हो तो आप एक अच्छा सा फंड चूज कर सकते हो, और थोड़ा सा आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करो। उसके बाद आप जो है एक अच्छा सा फंड चूज करो जो कि 15% का रिटर्न दे, वो भी 20 ईयर में, और आप 8000 रुपीज की एसआईपी करना और आप 1 करोड़ रुपीज का फंड वैल्यू बना सकते हो। बाकी अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे दूसरा जो चैनल है अंशु फिनटेक वाला, उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशन। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं जरूर बना दूंगा। मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।